हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। और आपका अपना यूट्यूब चैनल एजेस टीचिंग सेंटर पर आपका स्वागत है। मैं ए.के. शर्मा आप लोग के लिए क्लास 11 का हिस्ट्री चैप्टर नंबर 9 और 10 औद्योगिक क्रांति का पार्ट 3 लेके आ रहे हैं। समझेंगे हम लोग पार्ट 3 में ब्रिटेन ही क्यों, औद्योगिक क्रांति में ब्रिटेन ही क्यों चुना गया था। तो ब्रिटेन इसीलिए चुना गया था, भौगोलिक दशा के कारण से ब्रिटेन को चुना गया था। पहला पॉइंट हम लोग ब्रिटेन में देखते हैं, राजनीतिक स्थायित्व एवं सुदृढ़ता। ब्रिटेन में क्या था कि राजनीतिक जो है ना सुदृढ़ था, उसमें कोई नोक झोंक नहीं था। और सब देशों में राजनीतिक में लगातार परिवर्तन होते रहता था, राजनीतिक का प्रभाव होता था, जिसके कारण से जो है ना वो अच्छी तरीका से औद्योगिक क्रांति फ्रांस हुआ, फिर जर्मनी हुआ। राजनीतिक सुदृढ़ता नहीं रहने के कारण से वहाँ पे सक्सेस नहीं हो पाया। अब ब्रिटेन में राजनीतिक सुदृढ़ता था, जिसके कारण से औद्योगिक क्रांति सुदृढ़ हो पाया। अगला बात करते हैं एक समान कानून व्यवस्था। ब्रिटेन में क्या था, एक समान कानून व्यवस्था था, सबके लिए इक्वली समान, चाहे जनता हो या फिर सरकार हो, उनके लिए समान कानून व्यवस्था था। इस कारण से भी जो ना औद्योगिक क्रांति ब्रिटेन में ज्यादातर सक्सेसफुल हुआ। अगला बात करते हैं मुद्रा अर्थव्यवस्था एवं खुली बाजार प्रणाली। इनको समझिएगा कि ब्रिटेन में तकरीबन 17वीं शताब्दी क्या लिख दिए हम, 17वीं शताब्दी के अंतर्गत जो है ना मुद्रा का प्रचलन आ गया। तो मुद्रा समझ रहे हैं, रुपये पैसे से जो वस्तुएं को हम लोग खरीदते हैं, मुद्रा का प्रचलन आ गया था, जिसके कारण से ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति ज्यादातर सक्सेसफुल हुआ। अगर विनिमय प्रणाली रहता, अगर लोहा लेके जाएगा 1 कुंटल लोहा लेके जाएगा सामान में, और उसमें कहेगा 1 कुंटल गेहूँ लेके जाओ, आने जाने में भाड़े में खत्म हो जाएगा। तो मुद्रा लेके एक बार भाड़ा लेके गया, उधर से हल्का होके चले आ गया, पैसा लेके आ गया आसानी से। तो मुद्रा आ जाने से जो ना व्यापार व्यवस्था क्या हो गया था, सुदृढ़ हो गया था। ये भी ब्रिटेन का रीजन था कि सर्वप्रथम जो ना यहाँ पे मुद्रा का प्रचलन ला दिया था। मुद्रा का प्रचलन लाने का रीजन क्या था, यहाँ पे जो ना सोना और चांदी का खोज हो चुका था, जिसके कारण से मुद्रा जो है ना प्रचलन में आ गई थी। ये भी रीजन रहा था। अगला देखते हैं इंग्लैंड की भौगोलिक स्थिति। ये चीज हम लोग देख चुके हैं, इंग्लैंड की भौगोलिक स्थिति कैसे वेल्स था, आपका ग्रेट ब्रिटेन था, अब जैसे स्कॉटलैंड था। और भौगोलिक स्थिति के कारण से यहाँ पे जो है ना औद्योगिक क्रांति हुआ। ये चीज पिछले वीडियो में हम लोग देखे, अगर नहीं देखे हैं तो पिछला पार्ट 2 देख लीजिएगा। अगला देखते हैं हम लोग विशाल औपनिवेशिक साम्राज्य। अब ब्रिटेन जो उस समय क्या बन गया था, विशाल औपनिवेशिक साम्राज्य बन गया था। विशाल औपनिवेशिक मतलब बहुत सारे देशों पर, तकरीबन 37 से लेकर 40 देशों पर जो ना उसका क्या था, अधिकार था, आधिपत्य स्थापित कर लिया था, गुलाम बना के रखा था लगभग 37 से 40 देशों को। तो कितना हुआ, 37 से 40 देशों को जो गुलाम बना के रखेगा, ऑटोमेटिक वहाँ का रॉ मटेरियल, वहाँ का कच्चा सामान, सारा चीज अपने यहाँ लेकर आता था, और अपने यहाँ से निर्मित वस्तुएं न तो वही उसी देश का सामान। जैसे मैंने भारत की बात कहा, भारत से कपास को ले जाता था और वहाँ पे वस्तुएं बना करके, अच्छे कपड़े बना करके आकर के भारत के ही बाजार में उसको फिर उतार करके भारतीय लोगों में बेचा जाता था। मेरा ही सामान अब मेरे ही यहाँ ला करके मुनाफा कमा रहा था, क्योंकि हम उसका उपनिवेशक था, तो बेचेगा तो लेना ही पड़ेगा। मेरे यहाँ उद्योग व्यवस्था था नहीं, औद्योगिक क्रांति मेरे यहाँ आई नहीं थी, जिसके कारण से जो है ना वहाँ पे जो है ना ये ज्यादा सुदृढ़ था। और 40-37 देशों को वहाँ पे बाजार इसका फ्री हो गया, नो टैक्स। 40 देशों में जाके फ्री होकर के बाजार कर रहा, जो भी बेचना है बेचेगा जाकर के, कोई दिक्कत नहीं, कोई रोक टोक करने वाला नहीं है, समझे। ये रीजन रहा था इसका औद्योगिक क्रांति का। विशाल औपनिवेशिक समझ गए। देखिए कृषि में क्रांति आई थी, ये चीज भी पिछले वीडियो में हम लोग समझ चुके हैं। कृषि में क्रांति कैसे आई, छोटे छोटे खेत को बड़े में कन्वर्ट कर दिया गया था। वहाँ पे खेती और मजदूर क्या हुआ था, बेरोजगार होता चले गया था, जिसके कारण से यह कृषि में औद्योगिक क्रांति आई थी, कृषि में क्रांति आई थी। लोहे व कोयले की प्रचुर मात्रा, मैंने बताया पिछले वीडियो में भी हम लोग बात किए हैं कि लोहे और कोयले का जो ना ब्रिटेन में क्या हुआ था, एक प्रचुर मात्रा में लोहा और कोयला मिल रहा था। क्या
लोहा कोयला, और देखे थे कि नजदीक में भी मिल रहा था, कोयले के बगल में लोहा कारखाना के बगल में कोयला मिल जाता था, और यातायात में कम खर्चे में वस्तुएं का निर्माण हो जाता था। इसी कारण से ब्रिटेन औद्योगिक क्रांति में सबसे ज्यादा आगे बढ़ता चला गया। और इसमें बड़ा योगदान रहा डर्बी परिवार का। किसका रहा? डर्बी परिवार। तो डर्बी परिवार में 3 व्यक्ति हुए, एक दादा, पिता और पुत्र, यानी एक अपने पिताजी का पिताजी, दादा, फिर पिताजी हुए, और एक उनका जनरेशन पुत्र हुए। 3 व्यक्ति मिल करके जो है ना औद्योगिक क्रांति में जो हुए वस्तुएं का निर्माण में बहुत ज्यादातर योगदान दिया। जैसे जेम्स वाट ने भाप इंजन का निर्माण करके योगदान दिया था, उसी प्रकार से औद्योगिक क्रांति में डर्बी परिवार ने भी इसमें बड़ा भयानक तरीका से योगदान दिया था। देखिए उनके दादाजी जो है ना 1709 ईस्वी में ही जो है ना किसका निर्माण कर दिया था? धवन भट्टी का निर्माण कर दिया था, जिसमें कहते हैं कोक कोयले का जो है, कोक कोयला जो मिट्टी के अंदर दब करके बहुत दिनों से जमा रहता है, हीटिंग कूलिंग के कारण से जो निर्माण होता है वो कोयला, जिसमें से ज़्यादा हीट होता, वो कोयला का जो है निर्माण कर दिया, खोज कर दिया था, जिसके कारण से भट्टी में आसानी तरीका से वस्तुएं का लोहे को गला करके वस्तुएं बनाने में सक्षम हो पाया था। ये डर्बी परिवार का योगदान था कि ये इसका खोज कर चुका था। उसके बाद उच्च गुणवत्ता का कोयला, उच्च एंथ्रासाइट कोयला होता है, उच्च गुणवत्ता वाली कोयला, उच्च गुणवत्ता वाली कोयला का भी इसने क्या कर लिया था? खोज कर लिया था कि यही कोयला को ना रख के रखना है, भट्टी में देना है, अधिक हीट देने का काम करेगा। जब उनका पुत्र आया, दादा का पुत्र आया, इसने भी क्या कर दिया? ढलवा लोहा और पिटवा लोहा का खोज कर दिया। लोहे में भी क्वालिटी खोज लिया था। ढलवा लोहा जैसे मैंने बताया पिछले वीडियो में मैंने जिक्र भी किया था कि जो वो लोहा वाला जो लोहा होता, टन का लोहा होता, छोड़ देने पर तुरंत चोट लगने, हिट होने पर टूट जाता है, उसको क्या कहते हैं? ढलवा लोहा कहते हैं। एक होता है पिटवा लोहा जो सबसे ज्यादा मजबूत होता है, रेलवे में प्रयोग होता है लाइन में, उसको पिटवा लोहा कहते हैं। उनका जब पुत्र आया, दादा पिता, उनका जब पुत्र आया, इसने भी खोज किया, क्या कर दिया? लोहे से जो पहले जो लोहे का पुल का निर्माण इसी ने करवाया था। पहले नहीं था, लोहे से पुल बनना इसी समय में इसी ने कर दिया। अरे जब लोहा जब खोज हो गया, लोहे से तो हम पुल बना सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पानी में भी आसानी से इधर से उधर हम जा सकते हैं। जहाँ की 100 किलोमीटर दूर घूम करके जाएंगे, तुरंत वहाँ पे पुल बना देंगे, आसान से पानी में पार कर जाएंगे। ये लोहे का पुल जो है ना सर्वप्रथम डर्बी परिवार के जो है ना पुत्र जो थे वही खोज किया था, जिसका नाम था अब्राहम डर्बी। जिसका क्या नाम था? अब्राहम डर्बी ने ही लोहे का पुल का खोज किया था। साथ में साथ इससे बने हुए वस्तु का भी इसने निर्माण कर दिया था। जैसे कुर्सी का निर्माण करना, समझे? लोहे का कुर्सी, लोहे का पुल, लोहे का पाइप, पानी के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पानी को भेजने के लिए। आज न प्लास्टिक आ गया, उस समय नहीं था, पहले लोहे था, लोहे के पाइप से ही पानी को भेजा। कभी कभी अभी भी देखते हैं कहीं लोहा का पाइप लगा हुआ, देखे होंगे। लोहे के पाइप के माध्यम से पानी को भेजने में कुर्सी का, लोहे का कुर्सी सर्वप्रथम इसी ने बनाया था। कौन? डर्बी परिवार के अब्राहम डर्बी ने बनाया था। ये भयानक योगदान था, एक लोहे के खोज होने पर एक भयानक योगदान आया था, पुल का निर्माण होना, कुर्सी बना देना। आगे हम लोग देखते हैं कोयला और लोहा का कपास के क्षेत्र में इंग्लैंड में लोहा, अयस्क तथा कोयला की उपलब्धता सबसे अधिक मात्रा में। इस बात को बखूबी अब हम लोग समझ चुके हैं, क्योंकि इसमें आसानी तरीका से यहाँ पे कोयला और लोहा का कारखाना मिल गया था। ये इसका अवशेष भी यहाँ पे मिल जाते थे, भट्टी भी मिल जाते थे, इसी कारण यहाँ पे डेवलप करता चलेगा। अन्य हम लोग देखते हैं दूसरा पॉइंट में अन्य औद्योगिक खनिजों की उपलब्धता, साथ साथ लोहा के साथ साथ यहाँ पे शीशा, तांबा और रंगा का भी जो है खोज हो चुका था। रंगा समझ में नहीं आता होगा? रंगा जब देखते हैं इलेक्ट्रिक का दुकान में जाते होंगे, जब लिखते हैं वो इस टाइप का होता होगा और उसमें कुछ दे करके कोई पदार्थ देकर सटा दिया जाता, तार को सटाता, उसी को रंगा कहते हैं। अब समझ गए? देख लीजिए, तो उनको रंगा कहते हैं। रंगा, तांबा तब समझ ही रहे, सबके घर में बर्तन होगा तांबा का, गिलास, लोटा, थरिया, बाटी जो भी होगा। शीशा तो देखते ही हैं, आप समझते ही हैं, ये द्रव पदार्थ है। शीशा द्रव के रूप में रहता है, इसको ज्यादा हीट करने पर ये पानी बन जाता है। शीशा एक द्रव पदार्थ है, पानी बन जाता है, पानी के फॉर्म में रहता है। इसको साचा में डालकर तब शीशा इसको बनाया जाता है। कहते हैं
इस्तेमाल योग्य लोहे की कमी। इस समय क्या था, इस लोहा था लेकिन इस्तेमाल करने योग्य लोहा रहने से क्या होगा, आपका बनाने भी तो आना चाहिए ना, उसकी वस्तुएं बनाने। कुर्सी बनाओगे तब ना लोहे में जाके बैठ जाओगे ना, कुर्सी बनाना होगा, पाइप बनाओगे तभी तो पानी से एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाओगे, पुल बनाओगे तब उस पर जा पाओगे। तो बने हुए वस्तुएं का क्या था, कमी था, इस्तेमाल योग्य लोहे कम था, लेकिन लोहा था, इस्तेमाल योग्य लोहे का कमी था। पुरानी तकनीकी का प्रयोग किया जाता था उस समय। क्या किया जाता था पुरानी तकनीकी में, जैसे मैंने बताया कि कोयला लोहे को गलाने के लिए क्या करते, लकड़ी का प्रयोग करता था, तो ज्यादा मात्रा में लोहा को नहीं गला पाता था। अब इसके जगह क्या ला दिया, इसके जगह क्या ला दिया, कोक कोयला का प्रयोग करने लगा, जिसके कारण से अब आसानी हो गया, तकनीक में परिवर्तन आया, नए नए चीजें का निर्माण करता चलेगा, नए नए वस्तुएं का घर में बढ़ता चलेगा। तो पार्ट 3 तो यहीं तक समाप्त करते हैं। अब स्क्रीनशॉट लेना चाहते ले लीजिए, और कहते हैं अगर सेशन अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।